नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। याद है मुझे, जब मैं शादी करके घर आई थी, मेरी सासू माँ मुझसे बात ही नहीं करती थी। मैं उनकी ओर देखती तो मुझे और इग्नोर करके मेरे सामने से निकल जाती थी। मैं उनको कुछ कहती या कुछ पूछना होता तो तब भी मुझे अनसुना कर बाहर निकल जाती। नीतू की शादी के 5 साल बाद भी सासू माँ उनसे कोई रिश्ता नहीं रखती थी, पर घर के सारे काम उन्हीं के आदेश पर चलते थे। पति ने पहले ही कह दिया था, जैसे मेरी माँ कहती है वैसे ही करना, बस मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मेरी माँ से कभी बहस नहीं करना। नीतू ने सहसा अपने पति की बातों को स्वीकार कर लिया था। अब चाहे वो गलत या सही, नीतू की आवाज दबकर रह गई थी। थोड़े दिनों बाद नीतू के देवर की शादी हुई। देवरानी रेनू बड़ी ही चालाक थी, लेकिन नीतू ने महसूस किया कि सासू माँ देवरानी से तो बहुत अच्छे से बात करती है, लेकिन आज तक नीतू से नहीं की। देवरानी घर का कोई काम नहीं करती, एक नंबर की कामचोर थी। अगर कोई उसे काम की कहता तो कहती मुझे आता नहीं, आप बना दो, और अपने काम से पीछा छुड़ा लेती। सास कहती अभी तो बच्ची है, घर में आए कितने दिन हुए, कर लेगी काम, यही काम करने हैं सारी उम्र। सारा घर का काम अकेले नीतू पर ही था। देवरानी अपने गांव चली जाती तो घर में शांति रहती, और ससुराल आने पर कोई काम ढंग का नहीं करती। नीतू ने एक बार अपने पति को कहा कि आप भी अपने भाई से बात करो कि घर का काम उनकी पत्नी भी करे, मुझसे अकेले नहीं होता है। लेकिन देवर जी ने कहा उससे काम नहीं होगा, अगर भाभी से काम नहीं होता है घर का तो बंटवारा कर लो। पति ने फिर नीतू को कहा कि कोई बात नहीं, तुम कर लिया करो, उससे काम नहीं होता है तो तुम तो पहले भी करती थी, तो अब क्या परेशानी है, और घर का बंटवारा अच्छा नहीं लगता, लोग क्या कहेंगे। अब नीतू बेचारी नौकरानी बनकर रह गई। ऐसे ही वक्त बीत गया और फिर नीतू के बच्चों की शादी हुई और नीतू की बहू आ गई। बहू तो सुबह लेट सोकर उठती, जो मन करता उसका वही पहनती, घर के काम करने की कोई चिंता नहीं। नीतू ने अपने बेटे को कहा कि बहू घर के कामों में मेरी मदद कर दे, लेकिन बेटे ने कहा अरे माँ, आप तो हमेशा से काम करते हो, आपको तो आदत है, फिर अब एक ही तो सदस्य बड़ी है घर में तो क्या हुआ, और मेरी पत्नी से सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, उसने तो शादी से पहले ही मुझे बता दिया था। नीतू चुपचाप खड़ी सब सुन रही थी। नीतू के पति ने भी सुना। सब अपने बेटे को देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि अपनी माँ को ये सब बोल रहा है, ये उनका ही बेटा है। वो भी सारी बातें सुनकर बाहर आ गए और उन्होंने बेटे को साइड में ले जाकर कहा कि ठीक है, तुम्हारी पत्नी नहीं उठ सकती सुबह में, तो मेरी पत्नी भी अब सहन नहीं कर सकती ये सब। अगर इस घर में रहना है तो अपनी माँ के हिसाब से सारे काम होंगे, वरना तुम अपना ट्रांसफर लेके दूसरे शहर जा सकते हो। बेटा भी देखता रह गया कि पिताजी अभी तक तो माँ की कभी साइड नहीं लेते थे, फिर आज क्या हुआ। और रसोई घर में खड़ी नीतू अपने पति के फैसला सुनकर उनकी आंखों के कोर गीले और होठों पे मुस्कुराहट थी कि आज मेरे पति को भी अपना पत्नी धर्म याद आ गया है।